सम्राट साथियों, हम शिव मौर्य लखनऊ वाले, जैसा कि आपको पता ही है और समाज में चर्चित रहते हैं। आज हम इंटरव्यू लेने वाले हैं कुमकुम मौर्य जी का, और इनसे बात करने से पहले इनका थोड़ा सा परिचय देते हैं। कुमकुम मौर्य जी पिछले कुछ सालों से सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रही हैं और समाज में जागरूकता का प्रचार प्रसार कर रही है। पाखंडवाद के खिलाफ आवाज़ उठा रही हैं कुमकुम जी। ये एक अच्छी बात है साथियों। सभी युवाओं को, साथियों को समाज में आगे आना चाहिए और पाखंडवाद के खिलाफ आवाज़ जरूर उठाना चाहिए साथियों। और कुमकुम मौर्य जी का फेसबुक पे भी चैनल है और यूट्यूब पर भी चैनल है। उसमें अच्छे खासे सब्सक्राइबर भी हैं। जैसे फेसबुक पर हैं 10,000, फेसबुक पर 10,000 फॉलोवर हैं और यूट्यूब पर आपका 20,000 के फॉलोवर हैं, 21,000 हैं। बहुत सुंदर। तो ये समझिए इनकी जो फैमिली पूरी है, दोनों मिलाकर सोशल मीडिया के माध्यम से 30,000 लोगों तक इनकी रीच पहुँचती है। 30,000 लोगों तक इनकी जो फैमिली है जुड़ी हुई है, 30,000 लोगों तक। और भी लोगों से ऑफलाइन भी मिलते हैं। तो अपना समाज का और अपने आसपास के लोगों का पाखंडवाद का जो भी है, सब पाखंडवाद को मिटाने का कार्य कर रहे हैं कुमकुम मौर्य जी। तो नमस्कार साथियों, अभी मिलते हैं कुमकुम मौर्य जी से। तो कुमकुम मौर्य जी, आप क्या कहना चाहेंगे कि समाज को किस ओर आगे बढ़ना चाहिए? पहले तो हम नव बुद्धाय जय सम्राट कहना चाहेंगे और अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों को एक अच्छा काम करना चाहिए। देखिए, हमारे समाज में क्या हो रहा है कि जो लोग नाचते गाते हैं उनको लोग ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और स्त्रियों को आगे बढ़ने का अवसर दिया ही नहीं गया। उन्हें सजने संवरने का तो दिया गया कि वो सज संवर सकती हैं, परंतु कोई भी ये नहीं कहता कि वो तर्क करे, वो सवाल करे, उन्हें प्रश्न पूछें, ऐसा उन औरतों को बनाया ही नहीं गया। उन्हें बचपन से ही बस सजने संवरने के लिए ही कहा गया सजो संवरो और इसकी अनुमति दी गई, परंतु समाज को आगे बढ़ाओ, खुद समाज के बारे में जानो, इतिहास को जानो, ये कभी उन्हें कहा ही नहीं गया। तो आज के युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसे आज के युवा हैं, नाचते गाते हैं सोशल मीडिया पर, पढ़ाई नहीं करते हैं, कहीं ना कहीं नशे का शिकार हो जाते हैं। तो इसको लेकर के आप क्या संदेश देना चाहेंगे युवाओं को? हम ये कहना चाहेंगे कि जितने भी युवा लोग हैं, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों लोगों को समझना चाहिए कि अपना इतिहास जाने, शिक्षित बने और आने वाली जनरेशन को भी शिक्षित बनाएं। तो इतिहास को नहीं जानेंगे तो आप शिक्षित नहीं होंगे, आप शिक्षित नहीं होंगे तो अपने आने वाली जनरेशन को भी शिक्षित नहीं कर पाएंगे और इसी तरह आपका जीवन व्यर्थ हो जाएगा। तो जैसा कि अभी आने वाला है आपका करवा चौथ, तो करवा चौथ के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? अभी हमने करवा चौथ के 2-3 वीडियो बनाए भी हैं और हम प्रयास कर रहे हैं कि जितनी भी महिलाएं ये भूखा प्यासे रह के जो व्रत रह रही हैं, इसको छोड़ें। ये पाखंडवाद है, इसके चक्कर में भूखे रहने से किसकी उम्र बढ़ती है? अगर ऐसा ही होता तो आज गरीब लोगों की उम्र कितनी बढ़ गई होती। वो भूख से तड़प के मरते नहीं, क्योंकि उनकी पत्नियां तो भूख से रहती हैं, उनके पुरुष भी रहते हैं, उसके बावजूद क्यों वो भूख से तड़प तड़प के मर जाते हैं? भूख प्यास से कोई मतलब नहीं है इसका कि भूख रहने से किसी की उम्र बढ़ जाती है। ये अच्छी बात कही कुमकुम मौर्य जी ने कि भूखे रहने से अगर उम्र बढ़ती तो आज के जितने भी गरीब हैं ये कई गुना उम्र के हो गए होते, लेकिन ऐसा नहीं है साथियों। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये आपकी आयु क्या है, कितना, आपकी उम्र कितनी है? 16 साल। अभी साथियों देखिए, 16 साल के हैं मात्र कुमकुम मौर्य जी, और 16 साल की उम्र में कितनी ज्ञान वाली बातें कर रहे हैं। आज के युवा देखिए 16 साल में अपना सही से खाना नहीं खा पाते हैं और ये 16 साल की उम्र में ये ज्ञान वाली बातें कर रही हैं, अच्छी बातें कर रही हैं। तो समाज के युवाओं को और खासकर बुजुर्गों को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे आप? बुजुर्गों को ये कहना चाहेंगे कि अपना जो पाखंडवाद है, ये एक पीढ़ी का पाखंड दूसरी पीढ़ी के लिए परंपरा बन जाता है। तो ये लोग अपने परदादा दादा या फिर अपने माता पिता से जो सीख के आए हैं वो ही अपने बच्चों और पोती पोता को सिखा रहे हैं, बल्कि ये पाखंड उन्हें छोड़ना चाहिए। अगर वो प्रयास करेंगे तो उनके बच्चे जो है वो इस पाखंड से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन वो जो बूढ़े लोग होते हैं वो अपने बच्चों पर प्रेशर बनाते हैं कि नहीं, मैं इस पाखंड से होके निकला हूँ, तुम्हें भी ये करना है। तो ये सब चीज़ें उन्हें छोड़नी होगी। तो आप जैसा कि बता रहे हैं कि पाखंडवाद, तो आप ये बौद्धिस्ट हैं या राम को मानने वाली हैं? बौद्धिस्ट हैं। बौद्धिस्ट का अर्थ क्या होता है? बौद्धिस्ट का अर्थ ये होता है कि हमने देखिए जो समाज की जो चीज़ें हैं उनको सही समझा। बौद्धिस्ट वास्तविकता दिखाते हैं, वो नहीं कहते कि मैं ईश्वर हूँ, वास्तविक जीवन को ही मानते हैं और जो प्रकृति है यही हमारा ईश्वर है। ये बहुत अच्छी बात है कि बौद्ध धर्म में क्या है कि प्रकृति को ईश्वर माना गया है और पाखंडवाद को नकारा गया है। तो कुमकुम मौर्य जी से जो लोग
इतना सजग बनती हैं, जागरूक बनती हैं। क्यों लोग बनती हैं? क्योंकि जो बौद्धिस्ट में है, इन्होंने कहीं ना कहीं बौद्धिस्ट विचारधारा पढ़ा है, समझा है, जाना है, इसीलिए ये इतने महान विचारों की प्रशंसा कर रही हैं। तो ये बताइए कि आप कब से बौद्ध धर्म के बारे में जान पाई हैं, और बौद्ध धर्म के बारे में ऐसा क्या जानती हैं आप? देखिए, बचपन से तो हम सब समाज में रहते हैं, स्कूल जाते हैं, तो हमें ये बौद्ध धर्म के बारे में या फिर बाबा साहब के बारे में ये सब चीज़ें नहीं बताई जाती। क्योंकि कारण क्या है, हमारे समाज में अंधभक्ति इतनी बढ़ गई है कि अगर आप स्कूल में भी जाएंगे तो आपको इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पढ़ाया जाएगा। ये हमारे इंडिया में पाखंडवाद इतना बढ़ चुका है कि बता नहीं सकते। और जब भी हम स्कूल में या सोसाइटी में निकलते थे तो ये पाखंडवाद की ही बातें होती थी, और मंदिरों में सब जाते थे, पूजा पाठ करते थे, तो थोड़ा हमारा भी डिस्ट्रैक्शन हो जाता था कि बौद्ध धर्म क्या है, इसके बारे में मुझे ज़्यादा नहीं पता था। फिर 2 साल से हमने थोड़ा, जब से हम खुद से प्रयास किया हमने बौद्ध धर्म को जानने का, तब हमें पता चला कि बौद्ध धर्म ही सत्य है, बाकी सभी पाखंड है। तो हमने 2 साल में ही अपने आप को इतना चेंज कर दिया। बाहर की सोसाइटी में इतना सब पाखंड है, अभी हमारे घर के बाहर ही आप देखेंगे करवा चौथ का भी व्रत आएगा तो सारी स्त्री जितनी भी हैं पड़ोस में, जो सब रहेंगी व्रत। पर देखिए, पाखंडवाद हम कितना भी हटाने की कोशिश कर रहे हैं, स्त्रियों को समझ में नहीं आ रहा है। ये पूरी सोसाइटी, स्कूल, पहली बात अगर जो हमारे अध्यापक टीचर्स हैं अगर वो प्रयास करें तो हो सकता है ये पाखंडवाद और जल्दी खत्म हो सके। परंतु अध्यापक ही ऐसा रोल क्रिएट करते हैं कि मानो ये सब सत्य हो। तो ये समझना चाहिए इन लोगों को, परंतु समझते ही नहीं हैं। तो कुमकुम मौर्य जी, मात्र आप 16 साल की उम्र में ये जो ज्ञान की बातें कर रही हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं, क्या आपके घर वाले, आपके माता पिता इसके विषय में कुछ कहते नहीं हैं क्या, कि आप सोशल मीडिया पे लोगों को ज्ञान दे रही हैं, लोगों को जागरूक कर रही हैं? इसके माता पिता आपसे इसके बारे में क्या बोलते हैं? जी, हमारे पिताश्री जो हैं वो भी बौद्धिस्ट हैं, और वो भी हमें इन सब चीज़ों के बारे में बताते रहते हैं, परंतु अपने कार्य वजह से कि उन्हें कोई अपना कार्य है तो इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं निकाल पाते हैं, तो वो हमें बुक्स ला के देते हैं, कहते हैं पढ़िए और समझिए, ज्ञान लीजिए, और उसके बाद अपने समाज को संभालिए और उसको मतलब समझाइए, ज्ञान की बातें बताइए और उसको जागरूक कीजिए। हमारी माताश्री हैं वो भी हमें कहती हैं जितना हो सके पहले ज्ञान अर्जित करो, फिर दूसरों तक अपना ज्ञान पहुंचाओ। साथियों, ये बहुत अच्छी बात कही है कुमकुम मौर्य जी ने, कि मात्र 16 साल की उम्र में ये इतना जो ज्ञान की बातें कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं इसका श्रेय इनके माता पिता को जरूर जाता है। इनके पिताजी इनको खिताब ला करके देते हैं कि हम तो इतना नहीं कर पाए समाज के लिए, आप पढ़ो, आप जानो और समाज को आप जागरूक करो। तो ये अच्छी बात है। प्रत्येक माता पिता को अपने बच्चों को खेलने कूदने के जो सामान है वो ना दे करके पुस्तकों जरूर दीजिए। अपने माता पिता जो भी हैं अपने बच्चों को पुस्तक देंगे तो ज्ञानी बढ़ेंगे, जागरूक बनेंगे, उनके अंदर बौद्धिक विकास होगा। और सबसे अच्छी बात साथियों कहना चाहेंगे कि एक शराबी पिता से ज़्यादा खतरनाक एक अंधविश्वासी माता होती है। शराबी पिता कभी नहीं चाहेगा कि हमारा बेटा शराबी बने, लेकिन अंधविश्वासी माता चाहेगी कि हमारा बेटा भी अंधविश्वासी बने। तो साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। नव बुद्धाय जय सम्राट। जय सम्राट।